अपने एयर स्पेस बंद नहीं किए हैं उसने, मतलब वो कमर्शियल फ्लाइट को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसे भारत में अटैक करना है, उसे दहशत फैलानी है, लेकिन लगातार उसके सारे हमले नाकाम हो रहे हैं। लेकिन कोई नुकसान तो हुआ नहीं, सब सेफ है। मतलब किस तरफ हो रहे हैं धमाके ज़्यादातर? ये ममून कैंट की तरफ और ज़्यादा एयरबेस की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धमाके हो रहे हैं। जी सर। तो क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल? तो देखिए, जिले में रेड अलर्ट को हटा दिया गया है। शंकरदान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकरदान से एक बार अपडेट ले लेते हैं इसको लेकर। शंकरदान, जिले में रेड अलर्ट को हटा दिया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, जिले में रेड अलर्ट को हटा दिया गया है। फिलहाल शांति का माहौल है। कोई प्रकार का अभी तक जिस प्रकार से जिला प्रशासन की जो सूचना जारी हुई है, जिसमें कोई प्रकार का पैनिक होने की या घबराने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। हालांकि जिस तरीके से जो देर रात्रि सायरन बजा था जिला कलेक्टर कार्यालय पे लगे हुए सायरन के साथ साथ जो पुलिस की और तमाम जो सरकारी गाड़ियाँ जो चल रही थी, उसके ऊपर सायरन बजने के बाद थोड़े से लोग पैनिक जरूर हुए थे, परंतु उसके बाद जब जिला प्रशासन ने एक मैसेज भेजा कि कोई घबराने की बात नहीं, ये एक रूटीन वर्क का और एक मैसेज देने के लिए अलर्ट रहने का एक संदेश है, उसके बाद सभी लोग शांति थी। फिलहाल जब अल सुबह पोखरण क्षेत्र में जो 4 से 5 धमाके हुए, इसके बाद ये थोड़ी सी घबराने जैसी लोगों की स्थिति बनी है, परंतु ऐसी कोई भी पैनिक होने वाली जैसी चीज़ नहीं है, जहाँ कोई जनहानि या कोई बड़ा हादसा या कोई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान, ऐसी कोई भी अभी तक कोई सूचना सामने नहीं आई है। परंतु दुश्मन देश जिस तरीके से ड्रोन से हमले करने में अपने बाज नहीं आ रहा है, परंतु हमारी भारतीय वायुसेना उसे कड़ा जवाब दे रही है, उसे आसमान में ही नस्तो नाबूद कर रही है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो तमाम जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय नेता है, यहाँ के स्थानीय जो विधायक है, जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने जो आदेश दिए हैं, वो गाँव में कैंप कर रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र की दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से हालात देखते हुए राजस्थान सरकार ने जो भी विभाग के पद खाली थे उन्हें तुरंत भर दिया गया है। और सरकार और जैसलमेर प्रशासन की बात करें तो पूर्ण रूप से मुस्तैद और जैसलमेर की जनता का पूरा ध्यान रखने को लेकर जो भी एडवाइजरी, जो भी नियम निकाले जा रहे हैं, उसकी जनता पालन कर रही है और सरकार भी उसका पूरा ध्यान दे रही है। फिलहाल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारे सहयोगी मयंक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार मयंक का रुख कर लेती हूँ। मयंक, लगातार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर एरिया पर, राजस्थान के बॉर्डर एरिया पर मिसाइल का और ड्रोन का अटैक हो रहा है। एक मिसाइल का या फिर एक खोलनुमा कोई चीज मिली है, जरा बताइए इसके बारे में, क्या अपडेट है? चलिए, मयंक से हम जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको तस्वीरें भी साथ ही दिखा रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा ड्रोन भी भारत के हिस्से में पहुंच नहीं पाया। वहीं पे भारत ने जो टारगेट्स चाहे थे उन सब को अचीव किया है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं, जिस तरीके से इन सारे डिस्ट्रक्शंस को किया गया है भारत की तरफ से, भारत ने हर वो प्रिसिशन जी, तो देखिए, तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बॉर्डर एरिया पर पाकिस्तान हमले कर रहा है और 26 हमले जो कल किए थे, और ये जो तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, राजस्थान बॉर्डर पर मिसाइल का हमला किया गया। जम्मू में नापाक साजिश का सबूत मिला है। आपको बता दें, रिहायशी इलाकों में ड्रोन अटैक किया गया भारत की तरफ से। मुंह तोड़ जवाब, एक के बाद एक फिर से ये मुंह तोड़ जवाब यानी कि पलटवार भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन बायतू में मिला है मिसाइल का एक खोल मिलने की सूचना मिली है। तस्वीरें भी हम आपको उसकी दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर ये है, बाड़मेर में फिर से रेड अलर्ट कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है बाड़मेर में, क्योंकि लगातार राजस्थान के बॉर्डर एरिया पर आसपास में
अटैक किया जा रहा है। हमारे साथ मयंक अवस्थी जुड़ गए हैं, सीधा रुक करेंगे एक बार फिर से मयंक, बालोतरा में जो खोल मिला है, एक मिसाइल नुमा कोई चीज मिली है, जरा उसके बारे में क्या जानकारी है, बताइए। चंद्रसी, मैं बात बता दूं कि सुबह के समय जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी मिली थी कि एक खेत के अंदर बाइतू उपखंड के परे पेरानी सायो की डाणी के समीप की घटना बताई, जहां पर एक खेत के अंदर 15 फीट लंबा एक मिसाइल नुमा कोई वस्तु गिरी थी। उसके बाद ही ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है, पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं कर पा रही है कि ये चीज क्या हो सकती है। पर प्रशासन द्वारा लगातार देखते हुए वस्तु की जांच पड़ताल कर रही है और लगातार सेना के जवानों को भी सूचित किया, पर अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई चीज का पुष्टि नहीं कर पा रहे। पर प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और लगभग बताए 15 फीट लंबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी हम आपको साथ ही दिखा रहे हैं और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर, फिर से रेड अलर्ट किया गया है। बाड़मेर में लगातार राजस्थान के बॉर्डर एरिया पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए जवाबी कार्रवाई की जा रही भारत की तरफ से। दुर्ग सिंह हमारे साथ जुड़ गए। दुर्ग सिंह, बाड़मेर में फिर से एक बार रेड अलर्ट किया गया है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? दुर्ग सिंह, आप सुन पा रहे हैं? 15 पर पहले जो हवाई रेड हुई थी उसके बाद ड्रोन जो है नष्ट किए गए थे। 15 मिनट पहले ही बाड़मेर कलेक्टर ने रेड अलर्ट को ऑफ किया था, लेकिन अभी कुछ ही ये कह सकते हैं 1 से 1.5 मिनट पहले बाड़मेर कलेक्टर का फिर मैसेज आया है कि इस तरह की इनकमिंग जो इनपुट्स है इसके आधार पर एयर रेड जो है वो अभी तक जारी है। रेड अलर्ट अभी तक कायम है और किसी भी तरीके से लोगों को घरों से बाहर निकलने से सीधे तौर पे हिदायत दी गई है कि वो अवॉइड करें, घर में ही रहें। जी ठीक है, लेकिन वहां पे स्थिति क्या अभी कंट्रोल में है दुर्ग सिंह? देखिए, सायरन लगातार बज रहे हैं, लगातार जो बॉर्डर है वो रात भर बताया जा रहा है कि सरहद पर पूरी तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता रहा। भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जो बॉर्डर को बार बार टारगेट करके बाड़मेर शहर के आसपास तक ड्रोन जिस तरीके से पहुंचे हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। रेड अलर्ट फिर से घोषित कर दिया गया है और मैंने जैसे पहले बताया, आम जनता से यही अपील की गई है कि रेड अलर्ट के दौरान घर से बाहर ना निकले। ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे फिर से जुड़ेंगे अपडेट के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि बाड़मेर में जहां पर एक बार फिर से रेड अलर्ट किया गया है, रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको जो जानकारी दी थी वो ये कि रेड अलर्ट हटा दिया है, लेकिन अब फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है बाड़मेर में। हमारे सहयोगी भी लगातार